नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। हमारे देश में करोड़ों लोग साईं बाबा के प्रति आस्था रखते हैं। हमारे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं। जगह जगह आस्थावान लोग साईं बाबा की मूर्ति के सामने पूजा करते हैं। खासकर गुरुवार को ऐसे मंदिरों में भीड़ होती है, आस्थावान लोग वहां प्रकट होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र यानी वाराणसी से कुछ अलग ही तस्वीर सामने आई है। सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ मेन स्ट्रीम की मीडिया से पहले वायरल हो जाता है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक लोगों में ऐसा विचार परिवर्तन क्यों आया। जब मूर्ति स्थापित की गई थी उसके बाद सालों तक हजारों लाखों लोग मंदिरों के सामने आस्था से सर झुकाते थे, लेकिन अब वही लोग मूर्तियां हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं, इसे हम आगे समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि एक नहीं करीब 14 मंदिरों से, वाराणसी के 14 मंदिरों से ऐसी मूर्तियां रातों रात हटा दी गई है। फिलहाल आप ये ताजा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की हकीकत बताऊंगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। माला उतार दीजिए, माला उतार दीजिए। अरे धीरे से यार प्रेस था, इतने जल्दी हटी नहीं, थोड़ा मेहनत मांगा था, मेहनत करा इतना हट गल ना चपले रहा हो रहा। महाराज विनायक दरबार से चांद मियां और साईं की मूर्ति विदाई। चांद मियां और साईं भगवान त्र्यंबकेश्वर के पास से विदाई समारोह उनका पूर्ण हुआ। वाराणसी से इस कार्य को अंजाम देने वाले सनातन रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका दावा है कि वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जा चुकी है। आगे भी कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाएगी। इस बारे में मीडिया ने मंदिर के पुजारी और मंत्रियों से बात की तो पुजारियों ने तो अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि सत्ता में बैठे मंत्री बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। बेहद ही जिम्मेदार मंत्रियों के बयान सामने आए हैं। न्यूज चैनल इंडिया न्यूज से बात करते हुए पुजारियों ने और मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे। उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ पर हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया। उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। बनारस में कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया गया है, इसको लेकर क्या कहें? हमको कोई जानकारी नहीं। वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है, सरकार ने क्या संज्ञान लिया है? आप लोग देखेंगे मामला क्या है, किस वजह? अभी तक अब पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कि ऐसा कुछ विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो भी यथोचित कार्रवाई होगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और ठाकुर जयवीर सिंह बोलने से बच रहे थे, लेकिन साईं बाबा के समर्थकों की कुछ और ही राय है जो खुद को हिंदू बता रहे हैं। देखिए, काशी के तो कड़कड़ में महादेव हैं। हम काशीवासी जहाँ से सड़क से पत्थर भी लेकर आते हैं तो उनको महादेव के रूप में पूजते हैं। मेरा मानना है कि अतिथि देवो भव हिंदू धर्म की बहुत प्राचीन परंपरा रही है और संतों का कोई धर्म नहीं होता है। संतों का ना ही कोई धर्म होता है, ना उनकी कोई जाति होती है। तो यदि उनको मंदिर में आप कई सालों से पूजते चले आ रहे हैं ईश्वर के रूप में, तो हमने तो ईश्वर मान लिया। हमारे तो हिंदू धर्म की परंपरा यही हो गई कि हमने उनको ईश्वर मान लिया है। अब किसी को ईश्वर मान के उनकी इतनी सालों तक पूजा की गई है तो उनको मंदिर से निकालना कहीं भी किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमारा अपना ये ओपिनियन है कि जहाँ भी हम उनको एक बार स्थापित कर दिए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई वहाँ की, तो हम वहाँ पे हटा कैसे सकते हैं उनको? वो तो एक बार भगवान बन गए ना, तो फिर हम उनको भगवान से नीचे कैसे ला सकते हैं? वो तो एक बार जब भगवान आप अपने घर में किसी को भी लेके आते हैं, किसी को भी एक प्राण प्रतिष्ठा में उनको मूर्ति में स्थापित करते हैं, तो कभी भी उनको एक
अच्छे से भी या तो विदाई दी जाती है। सनातन समाज के सर्वोच्च धर्म गुरु शंकराचार्य होते हैं, उनकी कही हुई बातों को ब्रह्म वाक्य माना जाता है। ऐसे एक ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, जिनकी राय साईं बाबा को लेकर एकदम स्पष्ट थी, उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति पूजा का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2014 में स्वामी स्वरूपानंद के पहल पर एक धर्म संसद बुलाई गई थी, जिसमें साईं समर्थक और सनातन को मानने वाले प्रकांड पंडित मंच पर मौजूद थे। तब धर्मनगरी कवर्धा के मंच में क्या कुछ हुआ था, इसे भी हमें समझना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, अनशन के लिए आओ, बैठो मैं चैलेंज करता हूँ, शंकराचार्य भगवान के चरणों में बैठता हूँ अनशन के लिए। आज के बाद से पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, महाराज के चरणों में बैठता हूँ। इस धर्म संसद की वीडियो पूरे देश ने देखी। सोशल मीडिया के दौर में लोग अपने अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। साईं के समर्थक और साईं के विरोधी दो भाग में लोग बढ़ गए। अलग अलग लोगों की राय थी। कालांतर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो बाद में शंकराचार्य बने, वो अपनी एक धार्मिक यात्रा के दौरान छिंदवाड़ा गए थे। 27 मई 2024 यानी इसी साल की ये वीडियो है, जिसमें आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के व्यवहार और विचार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति क्यों हटाई जा रही है। तुम्हारी शक्ल देख करके हमने गाड़ी रिवर्स कर ली और तुम हमको ऐसे गड्ढे में ले जाके निकालते हो। साईं के दर्शन करने जाएंगे हम। धोखा दिया इस लड़के ने हमको। एक देवी जी के मंदिर में हम गए और एक राम जी के मंदिर में जी, लेकिन दोनों जगह जी जो दृश्य हमने देखा जी, उससे हमको ये समझ में आया जी कि छिंदवाड़ा के हिंदुओं का खून विकृत हो गया जी। गुरुजी की इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। काशी और मथुरा में दोनों जगह पे वो चाई की मूर्ति जी बैठी हुई है जी जी। हमारे भगवान के मंदिर में उसका क्या काम है। 27 मई के बाद 30 जुलाई की एक घटना, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था तुषार राम ने, जिसमें कुछ हिंदूवादी प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर वाराणसी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने की अपनी मंशा स्पष्ट कर रहे थे। सेवा में विनम्र निवेदन है कि हम हिंदू समाज के लोग एवं हिंदू राष्ट्र शक्ति सामाजिक संस्था के सदस्य आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मंदिर परिसर में जो इस साईं बाबा की मूर्ति लगी है उसे अविलंब हटाया जाए। हम हिंदू समाज जन जब मंदिर में दर्शन करने आते हैं तब एक मुस्लिम की मूर्ति से हमारी भावनाएं आहत होती हैं एवं मंदिर परिसर की पवित्रता भंग हो। हम सनातन धर्म के लोग हैं। हम हिंदू देवी देवताओं के सिवाय किसी और की आराधना करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। यह बात सभी को अच्छी तरह ज्ञात है कि साईं बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। उन्होंने जीवन पर्यंत इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। जिस प्रकार मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का प्रवेश निषेध है, उसी तरह गणेश मंदिर में भी गैर हिंदू एवं उसकी मूर्ति को परिसर से बाहर किया जाए। एक मुस्लिम की मूर्ति मंदिर में होने से विधर्मी लोगों को मंदिर में प्रवेश का बहाना मिल जाता है। विधर्मी जब हमारे मंदिर में आते हैं तो हमारी हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़ा होता है और लव जिहाद को जाने अनजाने बढ़ावा मिलता है। एक मुस्लिम की मूर्ति बाहर होने से मंदिर की पवित्रता निर्विकार बनी रहेगी। हम समग्र हिंदू धर्म के लोग एवं हिंदू राष्ट्र शक्ति के पदाधिकारी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी भावनाओं का ख्याल रखते हुए मंदिर प्रबंधन अति शीघ्र साईं बाबा और चांद मियां की मूर्ति को मंदिर परिसर से बाहर कर दें। आस्था अंधी होती है, आस्था तर्क नहीं मांगती। पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनकी आस्था होती है वो दिल से भगवान को मानते हैं, चाहे वो पत्थर में हो, पहाड़ में हो, पानी में हो, आकाश में हो, पानी में हो, अग्नि में हो, हर जगह सनातन में भगवान की मान्यता है। कण कण में प्रभु का वास है, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन बदले हुए हालात में कुछ विधर्मियों से सनातन को खतरा है, ऐसी मंशा जाहिर करते हुए इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा ने गरबा के दौरान किन्हें प्रवेश दिया जाए किन्हें नहीं, उस पर कुछ अलग हटके ही सुझाव दिया है। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी देखिए, आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है
है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। गौमूत्र पिलाकर गरबा पंडालों में प्रवेश दिया जाए जिससे कोई विधर्मी वहां प्रवेश ना ले सके। जब इस तरह के विचार सामने आते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर तीखी टिप्पणी होती है। राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है, लेकिन राजनीति में भी जब अच्छे लोग आए, ईमानदार लोग आए, तभी देश और समाज का भला होगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, समर्पण भाव से देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।